ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। चतुश्लोक की भागवत हमारी उसमें चल रही है और 9वां श्लोक हमारा आज आरंभ होगा, जिसमें भगवान बता रहे हैं अपने भक्तों का स्वभाव। मेरे भक्त क्या करते हैं, ये भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस श्लोक में ही बताया है, केवल इस श्लोक में ही बताया है। केवल मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। पहले श्लोक में बताया भगवान ने कि जो बुद्धिमान लोग हैं वे भावपूर्वक मेरा भजन करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, उनका क्या स्वभाव है, वो यहां बता रहे हैं। मत चित्ता, मुझमें चित्त वाले, मदगत प्राणा अर्थात अपने प्राणों को मुझमें अर्पण करके। मेरे भक्त मेरे ही चित्त वाले होते हैं और अपने प्राणों को मुझे अर्पित कर देते हैं। मदगत प्राणा, मेरे लिए ही प्राणों को धारण करते हैं। बोधयन्तः परस्परम, परस्परम मतलब आपस में एक दूसरे को। बोधयन्तः, बोधयन्ते माने बोध कराते हैं, जनाते हैं। क्या जनाते हैं? माम माने मेरा तत्व, जो मेरा तत्व है भगवत तत्व, जिसको भगवान ने कहा तत्वतः, तो उसका जनाते हैं, उसको बोध कराते हैं। भगवान ने कहा था ना वेत्ति तत्वतः, तो भगवान के जो भक्त हैं वो जानते हैं और वो एक दूसरे को बताते हैं ये बात। तो भगवान के भक्त एक दूसरे को ही बताते हैं, सबको नहीं बताते। परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम, और मेरी कथाएं करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं। कथयन्तश्च नित्यम, निरंतर मेरी कथाएं करते हैं, मेरा नाम, मेरी रूप, मेरी लीलाएं इत्यादि का वर्णन करते हैं, कीर्तन करते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, और इस प्रकार करते हुए तुष्यन्ति उनको संतोष प्राप्त होता है, और रमन्ति च और रमण करते हैं, उसमें आनंद का अनुभव होता है। उनको संतोष भी मिलता है और उनको आनंद भी मिलता है। वो प्राप्त करते हैं संतोष को और आनंद को। लेकिन वो इसलिए करते नहीं है कि हमको आनंद मिलेगा हम इसलिए करेंगे, ऐसा नहीं है। ये उनका स्वभाव हो गया है। भगवान ने ये नहीं कहा कि वो प्राप्त करते हैं। जहां पर प्राप्ति की बात होती है वहां प्रयास आ जाता है, लेकिन यहां पर प्रयास नहीं है, वो तो रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। रमण करने का मतलब क्या होता है? विहार करना,
उद्देश्य नहीं है उस कि हमको आनंद मिलेगा, हमको संतोष मिलेगा, नहीं, बस में डूबे रहते हैं उसमें। तुष्यंति च रमन्ति च, बड़ी सुंदर बात बताइए भगवान ने, तुष्यंति च रमन्ति च। ऐसे ही होते हैं भगवान के भक्त, कोई होश नहीं होता उन्हें अपना, खाना पीना सोना, कहां शरीर पड़ा है, क्या पहना हुआ है, कुछ नहीं मालूम होता उन्हें। तुष्यंति च रमन्ति च, वो तो कथाओं में निमग्न है, आनंद समुद्र निमग्ना। भगवान के भक्त आनंद समुद्र में निमग्न रहते हैं, भगवान की कथाओं में निमग्न। इसी को कहा तुष्यंति च रमन्ति च। इस प्रकार के हैं भगवान के भक्त। तो यहां पर क्या कह रहे हैं अब, एकांतिक भक्तों का स्वरूप है ये भगवान के। एकांतिक का मतलब एक ही है अंत जिनका, और वो अंत क्या है, भगवत प्रेम, भगवान का प्रेम, भगवान की प्रसन्नता, यही है उनका एकमात्र अंत, एकमात्र उनका लक्ष्य। इसी को बोला जाता है एकांतिक। तो इस श्लोक में विशेषतः रागानुगा भक्ति का ही वर्णन है। दो प्रकार की भक्ति होती है, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति वो भक्ति है जो विधान पूर्वक की जाती है, शास्त्रों के विधान के अनुसार, नियम के अनुसार। उसके अंदर जो ऐश्वर्य है भगवान का वो प्रधान होता है, कि भगवान बहुत ऐश्वर्यशाली हैं, यदि हम उनका भजन नहीं करेंगे तो हमें नरक जाना पड़ेगा। तो शास्त्र के भय से भयभीत होकर जो भक्ति की जा रही है उसको बोलते हैं वैधि भक्ति। वैधि का मतलब ये विधान, विधि, शास्त्रीय विधि। तो शास्त्रीय विधि के अनुसार जो भक्ति की जा रही है उसको बोला जाता है वैधि भक्ति। और एक दूसरी भक्ति है, उसको बोलते हैं रागानुगा। तो इसमें इस शब्द से ही स्पष्ट है, राग प्लस अनुगा। राग का मतलब क्या है, राग का मतलब है आसक्ति। संसार के अंदर हम लोगों ने बहुत लंबी चौड़ी सुना ना, राग और द्वेष, राग और द्वेष, कितनी बार हमने सुना। एक होता है राग और होता है द्वेष। संसार के अंदर यही जो है भगवान ने बताया था हमारे शत्रु हैं, परम शत्रु हैं। लेकिन देखिए यही राग अगर भगवान की ओर हो जाए तो हमारा परम 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 मित्र है। यही राग, इसी के लिए भक्त लोग जो हैं वो वांछा करते हैं, इसकी इच्छा करते हैं कि हमें किसी प्रकार से भगवान में राग हो जाए। तो यहां पर राग भक्ति नहीं है, ये रागानुगा। अनुगा मतलब जो रागात्मिक जन हैं, जिनके अंदर राग भक्ति है, जिनके अंदर राग भक्ति है, उनका अनुगमन करना, उनका अनुगत्य करना, उसको कहेंगे हम रागानुगा भक्ति। तो भगवान के जो पार्षद हैं, जो ब्रज के जो परिकर हैं, वही हैं केवल रागात्मिक जन। उनको कहा जाता है रागात्मिक जन, जिनके अंदर राग भक्ति होती है, जैसे नंद बाबा, यशोदा इत्यादि। भगवान के सखा गोपीजन, वो सब राग भक्ति वाले हैं, उनके अंदर राग है। और जो उन रागात्मिक जन का अनुगमन करते हैं, अनुगत्य करते हैं, उनको कहा गया रागानुग, रागानुगा भक्ति। तो हम लोग राग भक्ति करने वाले नहीं हैं, रागानुगा भक्ति करने वाले हैं। तो अब इस श्लोक में 6 बातें आई हैं, मच्चित्ता और मदगत प्राणा, ये 2 बातें हैं। मच्चित्ता मदगत प्राणा 2 बातें आई। फिर दूसरी 2 बातें आई, बोधयन्तः कथयन्तश्च, बोध कराते हैं और कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं। और तीसरी बात आई तुष्यन्ति और रमन्ति। ये 3 जोड़े बने, 2 बातों के 3 जोड़े बन रहे हैं। इस श्लोक को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, प्रयास करते हैं, जितना समझ में आए उतना ठीक है। तो मच्चित्ता मदगत प्राणा, ये एक ब्रैकेट हो गया।
दूसरा ब्रैकेट है बोधयंतः कथयंतश्च, और तीसरा हो गया तुष्यंती च रमंती च। तो पहले के अंदर बताया जो हमारा सिस्टम है अंदर अंतःकरण, वो किस प्रकार से भगवान के अंदर आवेशित है, और जब वो आवेशित है अंतःकरण, तब उससे किस प्रकार की चेष्टाएं होती हैं, और उन चेष्टाओं का फल क्या है, ये 3 बातें बताई गई। तो अंतःकरण का आवेश, उस आवेश के कारण चेष्टाएं, और उन चेष्टाओं का फल। अंतःकरण का आवेश 2 प्रकार से, चित्त के स्तर पर और प्राणों के स्तर पर। उसके बाद जो चेष्टाएं हैं वो है एक दूसरे को बोध देना, समझाना, तत्व का दर्शन कराना, तात्विक वार्ता करना और कथा कीर्तन करना। ये 2 अलग अलग बातें हो गई, सिद्धांतिकवाद और कथा। क्योंकि किसी भी ग्रंथ के 2 भाग होते हैं, एक सिद्धांतिक पक्ष होता है और एक कथा पक्ष होता है। श्रीमद् भागवत पुराण लीजिए या कोई भी आप ग्रंथ लीजिए, भगवत गीता की बात नहीं कर रहे हैं, पुराणों की बात कर रहे हैं। तो पुराणों में 2 बातें होती हैं, 2 पक्ष होते हैं पुराण में। एक होता है सिद्धांतिक पक्ष और एक होता है कथानक, कथा पक्ष। तो जब सिद्धांत को प्रतिपादित किया जाता है, उसका जो दृष्टांत दिया जाता है वो एक कथा के माध्यम से दिया जाता है, जिससे कि वो सिद्धांत हमारी समझ में आ जाए ठीक प्रकार से कि हां दिस इज इट। तो सिद्धांतिक पक्ष हो गया और दृष्टांत पक्ष हो गया। दृष्टांत को एक कथानक के माध्यम से जो है व्यक्त करा जाता है, जिससे कि सिद्धांत हम ग्रहण कर सकें डायरेक्ट। जबकि भगवत गीता में ऐसा नहीं है, यह सिद्धांतिक ग्रंथ है पूरा का पूरा। इसीलिए हम लोग बार बार यहां से श्रीमद् भागवत पुराण का यहां पर रेफरेंस लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे चित्त और प्राण। उसी प्रकार से बोधयंतः और कथयंतश्च। बोध का मतलब है सिद्धांतिक पक्ष, और कथयंतश्च माने कथा कीर्तन करना। उसके बाद तुष्यंती और रमंती, उसका फल है संतोष और आनंद की प्राप्ति। वो अपने आप है, बिना किसी लक्ष्य के। लक्ष्य नहीं है, भक्तों का लक्ष्य नहीं है कि हमको संतोष मिले, हमें आनंद मिले। भक्त तो संतोष चाहता ही नहीं है वास्तव में। भक्त को शांति नहीं चाहिए, उसे अशांति चाहिए, घोर अशांति चाहिए। भगवान का विरह है ना, विरह्य कांक्षे समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। वृत्तासुर युद्ध के मैदान में भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि समंजसत्वा विरह्य कांक्षे, मुझे आपका विरह चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न योग सिद्धिर न नाक पृष्ठम, कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना पारमेष्ठ्यम, ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। तो जब बुद्धिमान पुरुष ये मान लेता है कि ये भगवान से ही सारी सृष्टि हुई है और उन्हीं से सब प्रकार की चेष्टाएं हो रही हैं, अर्थात सभी प्राणियों में, सभी पदार्थों में, सभी क्रियाओं में और सभी भावों में केवल भगवान ही भगवान है, तो उसके लिए अब न तो कुछ जानना शेष है, ना कुछ करना शेष है और ना कुछ पाना श्रेष्ठ है। हम लोग किसी वस्तु को पाने के लिए 2 काम करते हैं। पहले उस वस्तु की जानकारी हासिल करते हैं और फिर कुछ प्रयत्न करते हैं और फिर उस वस्तु को प्राप्त करते हैं। तो जानना, करना और पाना, ये 3 चीजें हैं। लेकिन उस व्यक्ति को तो अब कुछ नहीं चाहिए, वो तो सर्ववित है, सर्वज्ञ हो गया है, सब जानने वाला है। इसलिए वो भगवान की सेवा में लग जाता है। और यही होती है भगवान की सेवा। जब हमारा पूरा का पूरा अंतःकरण भगवत समर्पित हो जाता है प्रत्येक प्रकार से, तब हम उसे कहेंगे भगवान की अब सेवा हो रही है। तो हम बात करते हैं यहां पर अब मच्चित्ता। हमारे अंतःकरण में 4 वृत्तियां हैं। हम शुरू से ही इस बात को श्रवण करते चले आ रहे हैं। जब हमने गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत की चर्चा की थी, श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभ होने के पहले 40 लेसन्स में हमने शरीर तत्व की बड़ी विस्तृत रूप से व्याख्या श्रवण करी थी। 9 लेसन्स में
4.5 घंटे हम लोगों ने शरीर तत्व को ही श्रवण किया था कि शरीर क्या है हमारा। उसी के अंदर हम लोगों ने बात की थी इस अंतःकरण की, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये है इसकी 4 वृत्तियां इस अंतःकरण की। और इनको जानना बड़ा आवश्यक इसलिए भी है कि मरने के बाद ये एज इट इज हमारे साथ जाएंगे, एज इट इज, जैसे के जैसे हैं वैसे के वैसे ही उठ के समझ लो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे आत्मा के सहित, क्योंकि आत्मा इन्हीं में लिपटी हुई है। फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट कवरिंग ऑफ द सोल एंड सेकंड कवरिंग इज ऑफ द ग्रॉस बॉडी। तो ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर सटल बॉडी है, इट इज कंप्राइजिंग ऑफ 4 एलिमेंट्स एंड दैट इज मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। एक्चुअली ये सब चारों वृत्तियां हैं, कोई सेपरेट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है कि डिवाइड कर रखा है कि भाई ये पर्टिकुलर एरिया मन का है, ये पर्टिकुलर बुद्धि का है। देयर आर सो मेनी ओवरलैप्स इन ऑल दीज थिंग्स। वी कैन नॉट डिस्टिंक्टली say that this is man, this is buddhi and all. तो हमारा जो ज्ञान है वो हमारे चित्त के अंदर जाकर संग्रहित होता है। हम लोग अभी मत चित्ता है तो चित्त की एक बार थोड़ा सा श्रवण कर लेते हैं। कई बार हम लोग 6ठे अध्याय में बात कर चुके हैं चित्त की, वहां पर भी चित्त शब्द आया था, इसलिए जहां चित्त आ जाता है वहां हम लोग उसकी व्याख्या शुरू कर देते हैं। अपना रिवीजन भी हो जाता है इस बहाने से। तो जो भी हमारा ज्ञान है वो हमारे चित्त में जाके बैठ जाता है, इट स्टार्ट्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड। लेकिन कौन सा ज्ञान? जो संस्कार सहित ज्ञान है। ज्ञान भी 2 प्रकार का है, संस्कार सहित और संस्कार रहित, अनुभव सहित और अनुभव रहित। तो अनुभव रहित ज्ञान की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती है, वो ऊपर ऊपर का ज्ञान होता है, सुपरफिशियल। लेकिन जो अनुभव सहित ज्ञान है, जैसे हमारी आग में मान लीजिए उंगली जली, अब आग में जब उंगली जली तो हमें अनुभव हो गया। अब अनुभव हो गया तो यह अनुभव हमारे चित्त में जाके बैठ जाएगा। अब यदि हमने कभी आग देखी ही नहीं और केवल सुन लिया कि आग जलाने का काम करती है, तो यह ज्ञान चित्त में बैठ के करेगा क्या? इसका कोई वैल्यू भी तो नहीं है ना ज्यादा। इसका तो होना ना होना बराबर ही है, क्योंकि अनुभव में तो आया नहीं है। तो जो अनुभव सहित, संस्कार सहित ज्ञान है वो चित्त में जाके बैठ जाता है एंड इट स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग लेयर बाय लेयर। तो ची का मतलब चित्त, 2 शब्द से बना ना, चित्त। चौ का मतलब है चयन। चयन करना मतलब जो सेलेक्टेड मटेरियल है, जो सिलेक्टेड नॉलेज है, वो एक करके एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर्स बनती चली जाती हैं। उसको बोलते हैं हम चित्त। इज ए स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज, पास्ट मेमोरीज। सारी सारी फाइल्स जो हैं हमारी, वो वहीं पर ही रखी हुई हैं। और इस चित्त की एक विशेषता है, उस विशेषता का नाम है तदाकारिता। तदाकारिता का मतलब है तद आकारिता। तद माने कोई भी वस्तु, वह, तद माने वह, तो वह मतलब जो भी कोई चीज है। तो जब चित्त किसी विषय का चिंतन करता है तो चिंतन करते 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 वो उसी के आकार वाला हो जाता है। चित्त का वही आकार हो जाता है जो उस वस्तु का आकार है। जैसे यदि हमने गुलाब का फूल देखा तो हमने आंखों से गुलाब का फूल देखा बाहर, लेकिन हमारे अंतःकरण के अंदर भी एक गुलाब का फूल आ गया। बिल्कुल वैसा ही गुलाब का फूल हमारे अंतःकरण में भी बैठ गया आकर। उसका आकार भी अब गुलाब के फूल वाला हो गया, एक आकार बन गया उसका गुलाब के फूल जैसा। तो यह है चित्त वृत्ति। अब हमारी चित्त वृत्ति गुलाबाकार हो गई। अब हमारी चित्त वृत्ति क्या हो गई? गुलाबाकार, गुलाब की भांति, गुलाब के आकार वाली हो गई। अब दूसरी बात पर आते हैं, उसको बोलते हैं हम मन, माइंड। ये माइंड क्या करता है?
संकल्प विकल्प करता है, कामनाएं करता है, इच्छाएं करता है। इसका स्वभाव है ये, इसको हम रोक नहीं सकते। संकल्प तो करेगा ही करेगा, विकल्प भी करेगा। तो जब हमारी चित्त वृत्ति पुष्पाकार हो गई, पुष्प मान लीजिए गुलाब है या कमल है, कोई भी है, तो जब हमारी चित्त वृत्ति पुष्पाकार हो गई तो मन में संकल्प उठेगा उस पुष्प के आकार को देखकर। वो संकल्प उठेगा, और वो संकल्प उठेगा कि हाय कितना अच्छा होता जब ये इस पुष्प को, इस गुलाब को मैं भगवान के चरणों में समर्पित करता। ये संकल्प उठ गया, इच्छा हो गई है। जब चित्त वृत्ति में गुलाब बैठ गया आकर, तो अब मन ने संकल्प किया कि मैं इस गुलाब को भगवान के चरणों में समर्पित करूं। तो यह हो गई हमारी मनोवृत्ति। उसी प्रकार से जब हम भगवान का चिंतन करते हैं तो भगवान का आकार हमारे चित्त में बैठ जाता है और हमारी चित्त वृत्ति भगवताकार हो जाती है। अब भगवताकार वृत्ति को लेके जो भगवान से संबंधित संकल्प विकल्प उठेंगे मन के अंदर, उसी को कहा जाएगा मन मना। जो भगवान ने 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा, 34वें श्लोक में, मन मना भव मद भक्तो, मन मना, मेरे मन वाला हो जा। मतलब अपनी मनोवृत्ति में जो भी तेरे संकल्प विकल्प उठे उन सब का विषय मैं होना चाहिए। तो भगवान के विषय में संकल्प और विकल्प हमारे उठे, इसके लिए हमें आवश्यक है हमारी चित्त वृत्ति भगवताकार हो जाए, हमारी चित्त वृत्ति में अंदर कृष्ण बैठ जाएं, कृष्ण का आकार, कृष्ण का जो रूप है वो हमारी चित्त वृत्ति में जाकर बैठ जाए। इसीलिए हम लोग मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, हम लोग श्री विग्रह को निहारते हैं ना, देखते हैं भगवान ने आज क्या पहना है, आज भगवान ने कितनी सुंदर लग रही है भगवान की मुस्कान, आज भगवान का मुकुट जो है किस तरफ झुका हुआ है, हम लोग देखते हैं ना। बहुत प्यार से देखना चाहिए, बहुत धीमे, बहुत एकाग्रता से देखना चाहिए भगवान को। ये नहीं कि बस देखा भगवान को और सर झुकाया और चल दिया वहां से। देखते रहें भगवान को जब तक हमारा चित्त जो है भगवताकार ना हो जाए। और जब चित्त भगवताकार हो जाएगा तो मन में संकल्प और विकल्प भगवान को लेकर ही उठेंगे। कहां से उठेगा और कोई संकल्प विकल्प? मन अपने संकल्प विकल्प का जो सोर्स है वो कहां से लेगा? वो चित्त से लेगा ना, बिकॉज चित्त इज ए स्टोर हाउस। चित्त इज ए स्टोर हाउस, स्टोर हाउस ऑफ, जहां पर संस्कार वाले जो ज्ञान है वो वहां पर टिके हुए हैं। तो इसीलिए केवल भगवान का दर्शन नहीं करना होता हमको, भगवान के लिए कुछ हम लेकर भी जाते हैं। यदि हम भगवान के कुछ लेकर जाएंगे, भगवान के लिए फूल माला लेकर जाएंगे, तुलसी माला लेकर जाएंगे, भगवान के लिए प्रसाद लेकर जाएंगे, भोग लेकर जाएंगे अगर, तो फिर वो संस्कार पड़ गया वहां पर। अब ये संस्कार युक्त ज्ञान हो गया। इसी का महत्व है, इसी से हमारी चित्तवृत्ति जो है भगवताकार बनेगी। मेरे को बिल्कुल विश्वास है कि जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आप समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं, मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस ये है कि हमारे मन में भगवान के विषय से, भगवान से संबंधित संकल्प और विकल्प उठने शुरू हो जाएं, मन मना भव हो जाए। ये मन मना भव कब होगा? ये मन मना भव के लिए भगवान यहां बता रहे हैं, मत चित्ता, अपना चित्त भगवताकार कर लो। अब अपना चित्त भगवताकार करने के लिए हमको
हमारे चित्त के अंदर कुछ मटेरियल होना चाहिए पड़ा हुआ, जिससे कि मन उसके हिसाब से संकल्प विकल्प कर सके। अब मन संकल्प विकल्प तभी तो करेगा ना जब चित्त के अंदर कुछ पड़ा होगा मेमोरी बैंक में, स्मृति में। तो मेमोरी बैंक को क्रिएट कर रहे हैं अब हम, चित्त वृत्ति को भगवताकार बना रहे हैं। कैसे? संस्कार युक्त ज्ञान के द्वारा। संस्कार क्या कर रहे हैं हम? भगवान के लिए एक फूल माला ले ली तो संस्कार हो गया। भगवान के लिए एक फूल माला ले ली तो संस्कार हो गया, क्योंकि भगवान के लिए श्रद्धा तो हमारे मन में पता नहीं है कि नहीं है, उसमें तो डाउट हो जाता है, लेकिन फूल माला तो दिखाई दे रही ना। हम फूल लेकर गए थे भगवान के लिए, गुलाब का फूल लेकर गए थे, एक गुलाब का फूल लेकर गए थे हम भगवान के लिए, तो संस्कार बन गया। अब यहां पर जो एक्शन साथ में होता है जब, तो ज्ञान का जब एक्शन होता है साथ में ना, तो वो पक्का हो जाता है ज्ञान, वही जाकर बैठता है। अब देखिए, कुछ लोग कह सकते हैं कि हम लोग तो घर में बैठ के भगवान का दर्शन कर लेते हैं। तो घर में बैठ के भगवान का दर्शन वो तो बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन अगर चित्त में भगवान पहले से होंगे तभी तो दर्शन होगा ना उनका। तो इसीलिए भगवान के मंदिर में जाने का आवश्यकता है, जाने का संस्कार बनता है। आपने कुछ एफर्ट किया, यू डिड समथिंग। जब ज्ञान के साथ हमारा कर्म भी एसोसिएट हो जाता है, इमोशंस भी एसोसिएट हो जाती हैं, तब वो जो हमारा थॉट बनता है वो इमोशनलाइज्ड हो जाता है। तो ये इमोशनलाइज्ड थॉट जो है, यही हमारे चित्त में जाकर बैठता है, और इसी के अनुसार हमारे संकल्प और विकल्प उठने शुरू होते हैं। तो फिर हमारा मन जो है संकल्प विकल्प भगवान से रिलेटेड हो जाएगा। भगवान ने जो कहा था मन मना भाव, उसी को भगवान यहां पर प्रोसेस बता रहे हैं कि पहले अपने चित्त को भगवताकार कर लो, उसके बाद फिर तुम मेरे मन वाले हो जाओगे। सारे संकल्प विकल्प वैसे ही होंगे, तुम मेरे से रिलेटेड बातें सोचोगे। जितना अधिक पक्का होगा चित्त में भगवताकार वृत्ति, उतनी ही अधिक होगी। तो भगवान बड़ी सरलता से, स्पष्ट रूप से इस बात को समझा रहे हैं। भगवान की तृप्ति नहीं हो रही है अपने भक्ति की महिमा का गान करते हुए। वहां पर कहा है भगवान मन मना भाव, लेकिन भगवान ने सोचा कुछ छूट गया है शायद, तो यहां पर आकर पूरा कर रहे हैं उसको। वहां पर सिर्फ मनमना भाव, मन तक ही रहे थे ना, अब यहां पर चित्त पर चले गए। अभी और गहरे जाएंगे भगवान, इससे नीचे भी जाएंगे चित्त से। तो भक्ति की महिमा करते हुए भगवान को तृप्ति नहीं होती है। बार बार समझा रहे हैं हमको, कितना चाहते हैं हमें। एक ही बात को अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से भक्ति के माधुर्य का वर्णन हो रहा है। ये स्वभाव का वर्णन हो रहा है कि मेरे भक्त क्या करते हैं। भक्ति का मतलब क्या है? तो हमारे भक्ति का भजन का प्रारंभ बुद्धि से नहीं होने वाला, मन से भी नहीं होने वाला, चित्त से होगा। यहीं पर हमारे सारे संस्कार जो हैं भरे हुए हैं अनंत अनंत जन्मों के, उनको वॉश ऑफ करना है। वो गंदगी है सब। इसीलिए भगवान ने, महाप्रभु ने कहा शिक्षाष्टक में, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण को साफ करो अपने। यदि चित्त कलुषित है तो मन और बुद्धि बेचारे कैसे लगेंगे भगवान में। बहुत रहस्य की बात है यहां पर, आगे बहुत रहस्य की बात है। तो इसी बात को हम लोग आगे चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।